हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 9.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 34.50 क्यूबिक मीटर। ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इज लेंथ। यहाँ पे क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है, उसकी ब्रेथ दी है और हाइट दी है। ब्रेथ दी है 1.5 मीटर और उसकी हाइट दी है 1.15 मीटर। हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला राइट डाउन करना होगा। तो यहाँ पे जो जो दिया है वो राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वो राइट डाउन किया। उसके बाद ब्रेथ राइट डाउन की और हाइट राइट डाउन की। हमें फाइंड आउट करनी है उसकी लेंथ, इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है, लेंथ हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एल राइट डाउन किया। ब्रेथ कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट दी है 1.15 और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना दिया है 34.50 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 34.50। अभी ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.15 दोनों जो टर्म है वो मल्टीप्लाई है। जब वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएगी तो डिवाइड बन जाएगी, यानी 34.50 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.15 इक्वल टू एल। अभी यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट हमें हटाना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था। तो हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको हमें हटाना है। तो यहाँ पे 2 डिजिट का डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये भी डेसिमल पॉइंट यहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, यानी नंबर क्या बन जाएगा 3450 अपॉन 1.5 मल्टीप्लाई बाय 115। अभी यहाँ पे ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो ये इसको भी हमें हटाना है। तो इसके लिए ऊपर हमें 0 लगाना होगा। तो कौन सी टर्म बन जाएगी, देखो यहाँ पे यदि हम इसको हटाते हैं, उसको बाहर लाते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा एक 0 लग जाएगा, यानी यहाँ पे नंबर क्या बन गया 15 बन गया। तो इसको ही हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे 34500 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 115। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, उसके बाद 4 बचा, 5 लिया उसके ऊपर 45 बन गया। 15 3 जा 45 0 0, 115 1 जा 15, 115 2 जा 230 और एक 0, यानी आंसर मिल गया हमें 20, यानी एल की वैल्यू क्या मिल गई हमें 20 मीटर। इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 20 मीटर। ये बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग द लेंथ ऑफ अ एज 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड आउट करना है। उसकी लेंथ ऑफ द एज दी है 7.5 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसलिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे लेंथ दी है, लेंथ ऑफ द एज क्या दी है 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला राइट डाउन किया एल क्यूब, यानी लेंथ हमें पता है, लेंथ ऑफ द एज क्या दी है 7.5 ब्रैकेट का क्यूब, यानी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5, यानी 3 टाइम्स उसका क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यदि हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाता है हमें 421.875। और इसी नंबर को हम इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं 421.88। यहाँ पे ये जो 5 डिजिट है, इसलिए ये जो 7 नंबर है इसका अप्रॉक्सीमेट नंबर हमने क्या लिया, 8 ले लिया, यानी 421.88। ये क्या बन गई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन गई। इसलिए द वैल्यू ऑफ द क्यूब इज 421.88 सेंटीमीटर क्यूब। ये बन गया उसका वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अभी यहाँ पे जो सिलेंडर है उसकी रेडियस दी गई है, उसकी हाइट दी गई है, हमें उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो दिया है इन्फॉर्मेशन वो फर्स्टली राइट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आर की वैल्यू दी गई है 20 सेंटीमीटर,
उसके बाद हाइट दी है 13 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। तो फर्स्टली द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h। 2πr/h ये हो गया इसका फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हम 3/3 भी ले सकते हैं, यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू है 20 इंटू एच की वैल्यू है 13। अभी ये चार जो है उसका क्या करेंगे, हम चारों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, लगाए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 लगा राइट डाउन कर लिया, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 और 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे लगाया डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 13। अभी यदि हम ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आंसर मिलता है 1632.80। ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये बन गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला है 2πr इन ब्रैकेट r+h, ये है इसका फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 20 इन ब्रैकेट r+h, आर की वैल्यू है 20 प्लस h की वैल्यू है 30। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पे मिल गया 6.28 इंटू 20 इन ब्रैकेट दोनों के एडिशन की 33। अभी ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर मिल गया यहाँ पे 125.60 मल्टीप्लाई बाय 33। यदि हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर मिल जाता है इसका आंसर मिलता है 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 4144.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया इसका टोटल सरफेस एरिया। 8 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे उसका कर्व सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का और रेडियस ऑफ द बेस दी है 15 सेंटीमीटर। हमें उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और यहाँ पे पाई की वैल्यू पुटअप करनी है हमें 22/7। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली यहाँ पे जो टर्म्स दी गई है वो हमने राइट डाउन की। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस दी गई है 15 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2πr/h, लेकिन कर्व सरफेस एरिया दिया गया है सिलेंडर का कितना है 1980 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू एच की वैल्यू पता नहीं, इसलिए यहाँ पे एच राइट डाउन किया। अब यहाँ पे 7 जो नंबर है वो डिवाइड है, जब वो लेफ्ट को जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1980 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू एच। अभी यहाँ पे जो तीनों नंबर है वो मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएगी तो डिवाइड बन जाएगी, यानी 1980 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15 इक्वल टू एच। तो यहाँ पे अभी डिवाइडेशन करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0। यदि दोनों नंबर को हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 2 ज़ा 22, 11 9 ज़ा 99, 11 0 ज़ा 0। यहाँ पे 15 1 ज़ा 15, 15 6 ज़ा 90, यानी यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 2 इक्वल टू एच। अभी 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू एच। देयरफॉर 3 7 ज़ा 21 इक्वल टू एच। देयरफॉर हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे हाइट कितनी मिल गई 21 सेंटीमीटर।
इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 9.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।